अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे आना चाहिए ज़िंदगी में, अट्रैक्शन कैसे बढ़नी चाहिए, कंफर्ट कैसे एंजॉय होगा। ये एक प्लेनेट है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके रोमांस को कंट्रोल करता है। अगर ये वीक है तो आपके पास पैसे का मसला है, आपकी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कंफर्ट नहीं मिलता, हर चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अगर अच्छा बैठा हुआ है आपकी जायचे में, आपकी कुंडली में, तो पैसा भी भरपूर है, अट्रैक्शन भी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, प्यार करने वालों को उनका पार्टनर भी मिल जाता है। और उनके लिए आप ये समझें कि फूलों का रास्ता होता है। लेकिन जिसका ये प्लैनेट मुश्किल में होता है और जिसको इस प्लैनेट की समझ नहीं आती, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात झेलता है, संघर्ष करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आराम को हासिल करने के लिए उस इंसान को मुश्किलात का सामना रहता है। कुंडली में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहा है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपका करियर, जॉब, बिजनेस, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, कहाँ आपका प्यार छुपा हुआ है, बिजनेस कैसा रहेगा, आप लोगों का स्टॉक क्रिप्टो कैसा चलेगा, रोमांस कैसा रहेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कमिटेड लोगों की भी बात करेंगे, ब्रेकअप्स की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियो मून साइन वालों की, यानी कि वृश्चिक राशि, यानी कि बुर्ज अकरब वालों की। तो वीनस ट्रांजिट कर रहा है आप लोगों के फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस जो होता है वो इमोशनल सिक्योरिटी का घर होता है। आपका घर है, प्रॉपर्टी है, अंदर सुकून है, मन का सुकून है, आपकी माँ का घर है, मेंटल स्टेबिलिटी का घर है। और वीनस यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्टिवेट कर रहा है। तो वीनस का यहाँ पे होना मतलब कंफर्ट, अटैचमेंट, डिजायर्स का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें आपके फोर्थ हाउस में एक्टिवेट हो जाती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मरकरी भी यहाँ पे कंजंक्शन में है, तो आपके थॉट्स, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये ट्रांजिट बाहर से कम लेकिन अंदर से ज़्यादा काम करेगा आप लोगों के लिए। और इमोशनल रीस्ट्रक्चरिंग का फेज एक्टिवेट होगा आप लोगों के लिए। तो करियर और आप लोगों की जॉब के बारे में बात करते हैं। तो इस दौरान घर से जो काम कर रहे हैं लोग या इंटरनल रोल्स कर रहे हैं, उन पर फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से आप लोगों को दूर रहना होगा, क्योंकि सेवन्थ एस्पेक्ट आपके टेंथ हाउस पर पड़ रही है। तो ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा। और जो लोग घर से काम करेंगे उन लोगों को अब पैसा भी मिलेगा, उन लोगों की अपलिफ्टमेंट भी देखने को मिलेगी। लेकिन मरकरी जो आपके फोर्थ हाउस में बैठा है, तो वो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है या ऐसा सवाल क्रिएट करता है कि उसका जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग काम तो कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इमोशनली स्टेबल हैं या नहीं हैं। इसका जवाब आप कमेंट में खुद ही बताइएगा कि आप मरकरी को ये जवाब दे सकते हैं कि आप इमोशनली स्टेबल हैं। तो अगर आप लोग स्टेबल हैं तो घर का इन्वायरमेंट भी पीसफुल होगा, आप लोगों का प्रोडक्टिविटी भी आप लोगों की हाई होगी। लेकिन अगर आप लोगों की इमोशनली आप लोग स्टेबल नहीं हैं, तो डोमेस्टिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से करियर के जो डिसीजंस हैं वो गलत होना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं बिजनेसेस की। तो कौन से बिजनेस इस टाइम पीरियड में ग्रो होंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका सिस्टम्स हैं, आपके फाउंडेशंस हैं। तो यहाँ पे रियल स्टेट से रिलेटेड जो लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ रिसर्च बेस्ड अगर काम करेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ होंगी और बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो गया, आर्किटेक्चर बेस्ड काम हो गया, रेनोवेशन वाला काम हो गया, होम बेस्ड डिजिटल बिजनेस हो गए, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऑनलाइन कंसल्टेंसीज हो गई, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा।
लेकिन रिस्क यहाँ पे वही आ जाता है कि इमोशनल डिसीजंस जो हैं वो आपके पैसे के मामलात में आएंगे और वो आपको यहाँ पे बिठा देंगे। तो यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना किसी भी पैसे से रिलेटेड मैटर में, या आप लोगों को अपनी जो मेंटल स्टेबिलिटी है उस पर काम करना है। और जो लोग नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उनको मशवरा ये दूंगा कि आप लोग बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन घर से खोलिए और ऐसा बिजनेस खोलिए कि जो लो रिस्क मॉडल पर हो, तो वहाँ पर आप लोगों को कामयाबियाँ होंगी। जो लोग स्टॉक और क्रिप्टो करते हैं तो इस फेज़ में आप लोगों को रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी वो बेटर आप लोगों को यहाँ पे आउटकम्स देंगी। इम्पल्सिव जो ट्रेड्स हैं वो आप लोगों ने हर सूरत में अवॉइड करनी है। अगर आप लोग अवॉइड नहीं करेंगे तो आप लोग यहाँ पे नुकसान उठाएंगे। वीनस आपके 4th हाउस में है, तो इमोशनल कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आप लोग ट्रेडिंग करना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि इमोशनल कंफर्ट के लिए ट्रेडिंग नहीं होती, स्पेंडिंग ज़रूर होती है कि आप अपने माइंड को सूद करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, लेकिन उसमें आप ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग को नहीं इन्वॉल्व कर सकते कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं कि सिर्फ आप इमोशनली कंफर्ट में आ सके, कंफर्ट जोन में आ सकें। तो इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा, वरना यहाँ पे नुकसान उठाएंगे। सबसे पहले अपने इमोशनल स्टेट को क्लियर रखें, फिर ट्रेड कीजिएगा, वरना नुकसान उठाएंगे। आगे बात करते हैं लव, रोमांस और मैरिड लोगों की। तो सबसे पहले सिंगल्स की बात करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, पास्ट कनेक्शंस या आप लोगों की जो मेमोरीज हैं, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज हैं, वो एक्टिव हो जाएंगी। इसके अलावा वीनस जब भी 4th हाउस में आता है तो एक सवाल है जो खड़ा हो जाता है, वो ये है कि जो कनेक्शंस हैं वो रियल तो हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन पास्ट का जो बैगेज है क्या आप वो छोड़ सकते हैं या नहीं। ये कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा कि जो पास्ट का बैगेज है क्या आप लेके अभी तक चल रहे हैं या आप छोड़ना चाहते हैं उसको। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। कमिटेड और मैरिड लोगों की बात करें तो इमोशनल डिपेंडेंसीज आप लोगों की बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा रिलाय करना शुरू कर देंगे इमोशनली। घर के इश्यूज रिलेशनशिप पर असर डालना शुरू कर देंगे आप लोगों के। तो यहाँ पे आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है कि आपका पार्टनर अगर समझने वाला ना हुआ तो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो जो हेल्दी बॉन्ड होगा उसमें ट्रस्ट डीप होता जाएगा, लेकिन जो वीक होगा उसमें पोजेसिवनेस आना शुरू हो जाएगी, कंट्रोल के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे और आर्ग्यूमेंटेशन स्टार्ट हो जाएंगी कि तुम हर वक्त अपने घर के मसले मसाइल बैठ के रोते रहते हो या रोती रहते हो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पाइल अप होना शुरू हो जाएंगी। आगे ब्रेकअप्स भी आप लोगों के हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इमोशनल सफोकेशंस की वजह से। तो इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रीट कीजिए, अपने इमोशंस पर बहुत ज़्यादा काम कीजिए। ये ना हो कि इमोशनल सफोकेशंस की वजह से ब्रेकअप्स होना शुरू हो जाए। हेल्थ की बात करें तो 4th हाउस जो है वो एनजाइटी को ट्रिगर करता है, आपके चेस्ट एरिया से रिलेटेड इश्यूज को ट्रिगर करता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस को एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पे इमोशनल डिटॉक्स जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी बॉडी अगर किसी भी इशू से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है सिग्नल दे, तो सबसे पहले आप लोगों को इनका ट्रीटमेंट करवाना है, वरना आप लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। तो जाने से पहले इतना कहूँगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।